यस गाइस, आई हैव कम। मुझे पता था आप मेरा इंतजार कर रहे हो। आई नो दैट यू आर वेटिंग मी। राइट गाइस, today's topic, now I am discussing day 17 classes Kali Study Center from. So today's topic is very important and very interesting topic because this topic is कितना। बहुत से बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि वाक्य में कितना का सही यूज क्या है। सही यूज ही बताने में आया हूँ गाइस, ठीक है। बेटा कितना है, बात को समझो। सबसे पहला जो वर्ड होता है इसका कितना में यूज होता है, हाउ। क्या होता है, हाउ। बहुत बच्चे बोल रहे होंगे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। बेटा यही होता है सबसे पहला यूज। क्यों? अगर मैंने बोला कितना अच्छा हूँ मैं, कितना अच्छा हूँ मैं, तो आप यहाँ पे ना जो इसका एक यूज होता है हाउ मैनी, इसको भी डिस्कस करूँगा मेरे बच्चे। और एक यूज होता है हाउ मच। इसमें ये तो नहीं बोलेगा हाउ मैनी आई एम क्यूट, नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। अब आपको ये पता है कितना इंटरोगेटिव वर्ड है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाओ। इस पर फॉर्मूला लगा, यही बिल्कुल सही पहचान रहे हो। वर्ब कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे अभी फिलहाल क्या करना है, मैं हाउ का यूज़ करके चल लो, क्यों यूज़ करके चल लो, मैं सब बताऊँगा। हाउ हेल्पिंग वर्ब क्या है, अच्छा हूँ मैं तो यह मैं मतलब एम, तो हाउ एम आई क्यूट। दैट इज क्लियर गाइस। अब मैं बता रहा हूँ आपको कितना में हाउ जब लगाना है जब आप तारीफ करोगे। हाउ एम आई क्यूट, हाउ एम आई ऑनेस्ट, कितना ईमानदार हूँ मैं, कितना मैं बुद्धिमान हूँ मैं, ठीक है। हाउ एम आई वाइज, हाउ एम आई इंटेलिजेंट। दैट इज क्लियर गाइस। ये इसका सबसे पहला यूज है, ठीक है। याद रखना, ये इसका सबसे पहला यूज है जब आप तारीफ करोगे। क्या करोगे मेरे बच्चों, तारीफ करोगे। क्या करोगे, तारीफ। बहुत बढ़िया। यह आज तक यूट्यूब के इतिहास में लाया भी नहीं होगा किसी ने, आज मैं आपको लेकर आया हूँ, ठीक है। अब मैं कितना का सेकंड यूज देखता हूँ। बेटा पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, कंफ्यूज करने से कुछ नहीं होता। इस समय लॉकडाउन में बच्चे घर में हैं, स्कूल्स नहीं हैं, तो मेरा पूरा दायित्व बनता था, ठीक है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंट्रोड्यूस मी, दैट इज़ क्लियर। मेरी जिम्मेदारी ही मुझे पहचान दिलाती है, ठीक है गाइस। तो हाउ मच कब लगाना है और हाउ मैंने कब लगाना है, बेटा बहुत छोटी सी बात समझना, बिल्कुल छोटी सी। हाउ मैंने लगाएंगे जब हम गिनतियाँ पूछेंगे। क्या बोला मैंने, जब हम गिनतियाँ पूछेंगे। और हाउ मच कब लगाएंगे, जब हम रेट पूछेंगे। क्या बोलेंगे हम, जब हम रेट पूछेंगे। जैसे जब पूछता हूँ ये कपड़ा कितने रेट है, बच्चे लिखना नहीं है, सीखना है, बोलना है। मैं पूछ रहा हूँ ये कपड़े कितने रेट है, तो हाउ मच रेट फॉर दिस क्लॉथ। हाउ मच, रेट नहीं बोलना, फिर गलती नहीं करनी। हाउ मच के बाद रेट नहीं लगाना, याद रखना। तो आपको जब भी किसी का रेट पूछना हो सामान का, तो हाउ मच। क्या बोलोगे, हाउ मच। क्या बोलोगे, हाउ मच। बहुत बढ़िया, ठीक है। जब मैं से बोल रहा हूँ यह कपड़ा कितने का है, तो दैट इज कुछ नहीं बोलना, पहला वर्ड लगाना हाउ मच। बस इस पर फालतू की चीज़ें नहीं बोलनी, क्योंकि सामने वालों को पता है कि आप क्या मांग रहे हो। जब भी आप इस टेस्टर को मांगोगे तो हाउ मच, हाउ मच टेस्टर, हाउ मच पेन, ठीक है, हाउ मच क्लॉथ। दैट इज क्लियर। और हाउ मैनी कैसे यूज़ होगा, अब हम हाउ मैनी का देखेंगे। हाउ मैनी का होगा, बोलो कितने लोग हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने टीचर है। तो हाउ मैनी के बाद जो भी आप पूछ रहे हो, जिसकी भी संख्या पूछ रहे हो, उसका वर्ड लगा दो। मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग हैं, तो हाउ मैनी पीपल। दैट इज क्लियर गाइस। तो कितने का यूज़ आप जान गए होंगे अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहे और समझते रहे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, समझेंगे। प्रैक्टिस कैसे बनाना है, एक आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल बना के एक रेखा ऐसे खींचनी है, एक लाइन ऐसे खींचनी है बिटवीन द टू पार्ट्स। ता या के अंडर जो काम करता है वो होता है चुका है, चुका था। कैसे यूज़ करना है इसको अब समझेंगे। मैं बोलता हूँ मैं जाता हूँ, तू गया क्या, तू गया क्या। इस तरीके से मैं जा चुका हूँ, तू भी जा चुका था।
या तू जा चुका था, एक ही बात है, ठीक है। कुछ नहीं है, आई गो टू होम, ठीक है। यू वेंट, अब यू वेंट नहीं आएगा गाइस, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे लास्ट का वर्ड क्या है, और जब भी पहला वर्ड और आखिरी वर्ड क्या होता है तो आपको पता है सेंटेंस इससे बनाया जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, या कि हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड, तो क्या होगा, डिड यू वेंट। बनाओगे सेंटेंस पता लग जाएगा। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, ठीक है। तू भी जा चुका है, तो तू भी जा चुका था, यू हैड गॉन, ठीक है। अब आपको करना क्या गाइस, अब इसमें ना सब्जेक्ट जोड़ दो। मैं प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे आपको पूरी मतलब समझो। अब ऑब्जेक्ट को जोड़ दो, किसको जोड़ दो, ऑब्जेक्ट को जोड़ दो। ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस जोड़ दो, प्लेस के बाद रीजन्स जोड़ दो, रीजन्स के बाद वाई और व्हाट का इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। कैसे समझेंगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं जाता हूँ, पहले आपको ना ये बोलना है, आपको ये बोलना है जैसे मैं कंप्यूटर क्लास जाता हूँ तो आई गो टू कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। तू गया क्या, तो डिड यू वेंट कंप्यूटर क्लासेस, तू गया कि कंप्यूटर क्लासेस, इस तरीके से प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मैं जा चुका हूँ भाई, मैं तो कंप्यूटर क्लास जा चुका हूँ, आई हैव गॉन कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ प्लेस, तो मैं कंप्यूटर क्लास जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन कंप्यूटर क्लास दिल्ली में, इन दिल्ली। इन दिल्ली नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ी। प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा तो जब आपको समझ में आएगा। दैट इज़ क्लियर गाइस। कैसे होना है, इसी तरीके से होम चार्ट प्रैक्टिस करनी है। मैंने बता दिया आपको अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो याद रखना, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। अब मैं बोल रहा हूँ तू खाएगी, तू खिलाएगी। तो अब जैसे सेंटेंस तू आएगी, तू खाएगी, तू पिएगी, तू पिलाएगी, जो भी बोल रहा हो उसको समझना कैसा है। इसको समझने के लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं बोलना आपको, बस हैव बोलना है। और हैव पहला वर्ड हैव लगाना, उसके बाद जो भी वो, जैसे तू खाएगी तो हैव यू ईट। दैट इज़ क्लियर। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ हैव यू विल ईट, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीधे सीधा बोलोगे हैव ड्रिंक, तुम पानी पीना चाहोगे, हैव यू ईट, इस तरीके सेंटेंस बोलना स्टार्ट करो। आगे बात समझ में गाइस। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। हैव यू विल ईट, हैव यू विल ड्रिंक, ठीक है। मैंने क्या बोला, तू खाएगी, तो क्या होगा, हैव लगाओ वर्ड, और जो सब्जेक्ट पूछ रहा है उसके आगे लगाओ विल। हैव यू विल ईट, हैव यू विल ड्रिंक। आपको बदलना क्या है, आपको इसको और इसको चेंज करना है बस। सब्जेक्ट क्या है, जैसे मतलब हैव आई, मैं अपने आप को तो बोल नहीं सकता, तो यू में ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका। हैव यू विल ड्रिंक, क्या तो पानी पिएगी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनाने सीखने हैं गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप समय समय पर आकर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं गाइस। किसी भी हाल में चैनल को बहुत सब्सक्राइब करो, आपको मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। जय मां काली।